हेलो प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेनियस, बेस और एल्टीट्यूड निकालना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज के अब इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थ्योरम है कि ज्योमेट्री में ये आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। इसके बगैर आप ज्योमेट्री जो है सीख ही नहीं सकते। ज्योमेट्री को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज आपको करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का जो यूज किया जाता है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही किया जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का जो नाम है पाइथागोरस, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ जिनको हम कहते हैं पाइथागोरस। उन्होंने इस थ्योरम को हमें बताया। ये गणित में जो थ्योरम दी गई उन्हीं के द्वारा दी गई। पाइथागोरस जो थे उन्होंने इस थ्योरम को दिया, उन्होंने ही सबसे पहले इस थ्योरम को बताया। तो उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम रखा गया है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगेगी। अदर किसी तरीके के ट्रायंगल पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये किस तरीके से यूज की जाती है, क्या है ये थ्योरम, जरा देखते हैं। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस थ्योरम को यूज करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो उसके लिए तरीका आप सीख चुके हैं। ये राइट एंगल बी, राइट एंगल के सामने वाली साइड एसी, एसी क्या हो गई? हाइपोटेनियस। क्लियर? अब अगर आपने ये एंगल लिया, एंगल सी, तो ये एल्टीट्यूड और ये बेस। और अगर आपने ये एंगल लिया, एंगल ए, तो ये एल्टीट्यूड और ये बेस। तो कोई सा भी एंगल आप ले लीजिए। हाइपोटेनियस थ्योरम में इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है इस तरीके का कि आप ये वाला एंगल लें या ये वाला लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आप किसी को भी इसमें से एक को एल्टीट्यूड मान लीजिए। तो ये मैंने ए बी को एल्टीट्यूड ले लिया और ये तीसरी जो रिमेनिंग साइड रह गई बी सी, ये हो गया बेस। तो ये हो गया हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इन तीनों में रिलेशन बताया। इस थ्योरम के माध्यम से उन्होंने इन तीनों में हमको रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया? उन्होंने बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है, इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्या कह रहे हैं वो, क्या बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम एल्टीट्यूड का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें, स्क्वायर जानते हैं आप, उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। क्लियर? इस तरीके से स्क्वायर। तो वो क्या कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर आप इनका स्क्वायर करके सम कर दें तो जो वैल्यू आती है वो हाइपोटेनियस का
स्क्वायर के बराबर आती है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन बता रही है। रिलेशन क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइड है 6 सेंटीमीटर और ये साइड है 8 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी। तो राइट एंगल बी है तो हाइपोटेनियस हो गया एसी। तो हाइपोटेनियस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बीसी, बीसी ले लेते हैं बेस, बीसी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड ए बी ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में बेस और एल्टीट्यूड दिया गया है, हाइपोटेनियस हमें नहीं दिया गया। तो अगर हम हाइपोटेनियस को निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, इसको यूज करके हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बीसी, बीसी की जगह 6 का स्क्वायर प्लस एबी, एबी की जगह 8 का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। तो हम यहां लिख सकते हैं 36 प्लस 64। 36 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 100। ये वैल्यू एसी स्क्वायर की निकल कर आई। इसकी निकल कर आई एसी स्क्वायर की। हमको निकालना क्या है? एसी। तो एसी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100। और अंडर रूट 100 जब आप 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आप? 10 इंटू 10, तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो एसी आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपको दी गई हैं तो आप तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में एल्टीट्यूड और बेस दिया गया था, हाइपोटेनियस नहीं दिया गया था, तो हमने हाइपोटेनियस इस तरीके से निकाल लिया। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एल्टीट्यूड निकालेंगे हम, बेस और हाइपोटेनियस दिया जाएगा। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बेस दिया गया है 4 और हाइपोटेनियस दिया गया है 5। हमको एल्टीट्यूड निकालना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है BC, BC स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है AB, AB स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू लगा दीजिए। AC की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस AB को हमें निकालना है
AB स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 5 25। इसी तरीके से 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। तो आप यहां लिख सकते हैं 25, यहां पर 16 प्लस AB स्क्वायर। 16 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये 16 यहाँ पर प्लस के थे, यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ था तो प्लस के हैं। इधर हम ट्रांसफर करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 16 माइनस के हो गए, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 25 माइनस 16 को माइनस किया, 9 आया, 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। क्या आ गई? AB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 9। निकालनी है आपको AB की वैल्यू, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 9। 9 का अंडर रूट कैसे निकलेगा? अंडर रूट 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू आ गई इस तरीके से 3 सेंटीमीटर। तो इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? हाइपोटेन्यूज दिया गया था, बेस दिया गया था, एल्टीट्यूड निकाला। पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि एल्टीट्यूड दिया गया था, बेस दिया गया था, हाइपोटेन्यूज निकाला। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं जिसमें एल्टीट्यूड दिया जाएगा, हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा और बेस निकालेंगे हम। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एल्टीट्यूड दिया गया है यहाँ पर 12 और हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13। ये जो बेस है ये हमको फाइंड आउट करना है। इस एग्जाम्पल में ये बेस निकालना है। तो किस तरीके से, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, BC है बेस, प्लस एल्टीट्यूड है AB, AB का स्क्वायर। वैल्यू लगाइए, वैल्यू है AC की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है, BC का स्क्वायर प्लस AB 12, 12 का स्क्वायर। क्लियर? अब 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13, ये होता 169। क्लियर? इसी तरीके से 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये लगा दीजिए, 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 144। अब हमको सॉल्व करना है, तो ये जो 144 है RHS में है, इसको इधर LHS में ट्रांसफर कर लेंगे। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इधर 144 प्लस का था, RHS से जब ये LHS में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब हम 169 में से 144 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। हमको निकालना है BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, निकालनी है हमको BC की वैल्यू।
हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो BC इज इक्वल टू √25। अब √25 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसको लिख सकते हैं √5 × 5, और ये पेयर बन जाएगा 5 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, तो √25 की वैल्यू आएगी 5, तो BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पर यूज करते हैं, और इस पाइथागोरस थ्योरम का जो मेन काम है वो ये है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। अगर दो साइड हमको कोई सी भी दी गई हैं और तीसरी साइड हमको पता नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम उस तीसरी साइड को इस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, जो कि हमने आज इस वीडियो में सीखा है। ठीक है।